अगर आपने कभी किसी मल्टी स्टेप इंजीनियरिंग मैथ प्रॉब्लम को देखकर सीने में जकड़न महसूस की है और सोचा है कि मैं मैथ पर्सन नहीं हूं, तो एक गहरी सांस लीजिए। सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हैं और आप में कोई खराबी नहीं है। मैथ एंजाइटी इंजीनियरिंग अंडरग्रेजुएट्स द्वारा फेस की जाने वाली सबसे कॉमन अनएड्रेस्ड रुकावटों में से एक है। स्कूल में मैथमेटिक्स को अक्सर रटे रटाए एल्गोरिदम्स के हाई स्पीड रीडरन की तरह पढ़ाया जाता था। स्टेप्स फॉलो करो, क्यों मत पूछो, हैंडल घुमाओ और टाइमर खत्म होने से पहले आंसर पाओ। जब इस तरह से ट्रेंड स्टूडेंट्स किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एंटर करते हैं जहां प्रॉब्लम्स के लिए फिजिकल इंट्यूशन, मल्टी कॉन्सेप्ट सिंथेसिस और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, तो पुराने मैकेनिकल रूल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और टॉप गेट रैकर्स जो सीक्रेट जानते हैं वो ये है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तेजर मेंटल अर्थमेटिक के बारे में नहीं है। अर्थमेटिक के लिए कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। इंजीनियरिंग मैथ दुनिया कैसे काम करती है इसका एक क्लियर रोबस्ट मेंटल मॉडल बनाने के बारे में है। जब आपकी कैलकुलेशन में कोई आंसर गलत हो जाता है तो ऐसा लगभग कभी नहीं होता कि आप में इंटेलिजेंस की कमी है। इसके बजाय ये आमतौर पर कुछ साइलेंट अलजेब्रिक बग्स के कारण होता है, हाई स्कूल की रटने की आदत से आई खराब आदतें। इस सेक्शन में हम उन 5 सबसे डेंजरस टेक्निकल ट्रैप्स को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अटकाते हैं, आपको एग्जाम्स के लिए 3 रैपिड सैनिटी चेकिंग टूल्स से इक्विप करेंगे और आप गलतियों को कैसे हैंडल करते हैं उसे रिफ्रेम करेंगे ताकि आप टोटल काम और कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी एग्जाम को अप्रोच कर सकें। सेक्शन ब्रेक, एक्सपोजिंग द 5 क्लासिक हाई स्कूल अलजेब्रिक ट्रैप्स। अपने मैथमेटिकल ब्रेन को सॉफ्टवेयर की तरह सोचें। रूटीन स्कूल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के सालों के दौरान कुछ अनडिटेक्टेड सॉफ्टवेयर बग्स आपके सबकॉन्शियस एग्जीक्यूशन में कंपाइल हो जाते हैं। जब आप सिग्नल प्रोसेसिंग, फील्ड थ्योरी या डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग टॉपिक्स पर पहुंचते हैं तो ये बग्स अचानक फ्रस्ट्रेटिंग सिस्टम क्रैश का कारण बनते हैं। चलिए इन बग्स को आइसोलेट करते हैं, समझते हैं कि ये क्यों होते हैं और इन्हें परमानेंटली पैच करते हैं। ये डायग्राम 5 कॉमन क्लासिकल अलजेब्रा मिस्टेक्स और उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, यह स्क्वेयर्ड वेरिएबल के स्क्वेयर रूट को सिंपलीफाई करते समय एब्सोल्यूट वैल्यूज को नेग्लेक्ट करने पर बात करता है, ये नोट करते हुए कि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव रहनी चाहिए। सेकंड, ये घोस्ट फैक्टर एरर को हाईलाइट करता है, जहां किसी वेरिएबल टर्म से डिवाइड करने पर वैलिड रूट्स कैंसिल हो जाते हैं जब वह टर्म 0 के इक्वल होती है। थर्ड, ये फ्रैक्शन स्लैशिंग को एक्सप्लेन करता है, न्यूमरेटर्स को स्प्लिट करने के बजाय एडिशन के अक्रॉस टर्म्स को इनकरेक्टली कैंसिल कर देता है। फोर्थ, ये एक्सपोनेंट कंफ्यूजन को कवर करता है, रीडर को ये याद दिलाते हुए कि एडिशन के अक्रॉस पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय प्रॉपर अलजेब्रिक रूल्स का यूज करके बाइनोमियल पावर्स को एक्सपेंड करें। फाइनली, ये कैलकुलस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कार्ड करने की एरर को नोट करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशंस या सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैप 1, द आइडेंटिटी फैलेसी। एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के बजाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स लिखना। यह यकीनन अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग मैथ्स में सबसे कॉमन कंसेप्चुअल ट्रैप है। हाई स्कूल जियोमेट्री में ट्रायंगल्स की साइड्स और ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इसके रिजल्ट के रूप में टीचर्स अक्सर आपसे कहते थे कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x होता है। ये इंजीनियरिंग में क्यों फेल होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स और मैकेनिक्स में वेरिएबल्स अक्सर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव वोल्टेज, रिवर्स वेलोसिटीज, शिफ्ट्स। चलिए x इक्वल टू -5 को टेस्ट करते हैं। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड इक्वल्स x, then the square root of 1 parenthesis -5 close parenthesis squared equals -5। लेफ्ट हैंड साइड को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कीजिए। ओपन पैरेंथेसिस -5 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 25 implies स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स +5। ध्यान दीजिए कि +5 -5 के इक्वल नहीं है, रिजल्ट +5 है जो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है। द यूनिवर्सल रूल एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है जो x के इक्वल है अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है और -x अगर x लेस देन 0 है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कॉन्सिक्वेंस किसी एसी सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वोल्टेज को इवेलुएट करने या वेक्टर कैलकुलस में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने पर विचार कीजिए। The magnitude of vector v equals the square root of
सब एक्स स्क्वायर्ड प्लस वी सब वाई स्क्वायर्ड। अगर वी सब एक्स इक्वल टू -4 मीटर्स पर सेकंड है तो रेडिकल के अंडर इसका कंट्रीब्यूशन -4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, जो -4 की एब्सोल्यूट की वैल्यू के इक्वल है, जो 4 मीटर्स सेकंड के इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू। डेफिनेशन को भूलने से नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स, ब्रोकन वेक्टर नॉर्म्स और गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डिजास्ट्रस साइन एरर्स होते हैं। ट्रैप 2 द घोस्ट फैक्टर अल्जेब्रिक इक्वेशंस में डिवीजन बाय जीरो देखिए कि एक सटल हाई स्कूल डिवीजन ट्रिक का यूज करके हम कितनी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि 2 = 1 है। मान लेते हैं a = b है, दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करें, a² = 2ab, दोनों साइड्स से b² सब्ट्रैक्ट करें, a² - b² = aab - b², दोनों साइड्स को फैक्टर करें, a - b टाइम्स a + b = b टाइम्स a - b, दोनों साइड्स को a - b से डिवाइड करें, a + b = b। चूंकि a = b है, a की जगह b सब्स्टिट्यूट करें, b + b = b, जिसका मतलब है 2b = b, b से डिवाइड करें, 2 = 1। लॉजिक कहां बिगड़ा? स्टेप 5 पर, क्योंकि हमने a = b से स्टार्ट किया था, इसलिए फैक्टर a - b 0 के इक्वल है। स्टेप 5 में हमने चुपके से 0 से डिवाइड कर दिया। यह डायग्राम डिवीजन के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय रूट लॉस के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक इनकरेक्ट मेथड जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन से दोनों साइड्स को डिवाइड करने पर डिवीजन बाय जीरो की वजह से एक्सीडेंटली एक वैलिड सॉल्यूशन एलिमिनेट हो जाता है, उसकी तुलना उस करेक्ट मेथड से करता है जिसमें सारे टर्म्स को एक साइड मूव करके और फैक्टरिंग करके सभी वैलिड सॉल्यूशंस को प्रिजर्व रखा जाता है। अलजेब्रिक इक्वेशंस का गोल्डन रूल: किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स को किसी ऐसे एक्सप्रेशन से कभी डिवाइड न करें जिसमें वेरिएबल हो, जब तक कि आप 100% श्योर न हों कि वह एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता। इसके बजाय सारे टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करें और फैक्टराइज करें। ट्रैप 3 इलीगल फ्रैक्शन स्लैशिंग, एडिशन के आर पार टर्म्स कैंसिल करना। जब एग्जाम के दौरान डेडलाइंस सिर पर होती हैं तो आपकी आंखें शॉर्टकट्स ढूंढती हैं। सबसे नुकसानदेह शॉर्टकट्स में से एक है रेशनल फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन साइंस के आर पार टर्म्स को कैंसिल कर देना। द क्लासिक मिस्टेक: द फ्रैक्शन x² + 5/x इनकरेक्टली इंप्लाइज x + 5। आइए इसे एक्चुअल नंबर्स के साथ चेक करते हैं। x = 2 लीजिए, लेफ्ट साइड 2² + 5 2 = 4 + 5/2 which = 9/2 which = 4.5। इनकरेक्ट राइट साइड 2 + 5 = 7। चूंकि 4.5 7 के इक्वल नहीं है, इस ऑपरेशन ने इक्वेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह डायग्राम बेसिक अलजेब्रा में फ्रैक्शन कैंसिलेशन लॉ को इलस्ट्रेट करता है और एडिशन वर्सेस मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में कंट्रास्ट दिखाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एडिशन में टर्म्स को इंडिविजुअली कैंसिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके बजाय डिनोमिनेटर को हर टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ किसी प्रोडक्ट में कॉमन फैक्टर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच आसानी से कैंसिल आउट किया जा सकता है। द स्ट्रक्चरल रूल: आप किसी फ्रैक्शन में टर्म्स को सिर्फ तभी कैंसिल कर सकते हैं जब वह टर्म पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर हो। a × b + a × c over a × d = a × b + c over a × = b + c over d, a + b over a = a over a + b over a = 1 + b over a। ट्रैप 4 पावर लॉ पिटफॉल्स, द फ्रेशमैन्स ड्रीम और पावर टावर्स। एक्सपोनेंट रूल्स तब तक सिंपल लगते हैं जब तक कि वे स्ट्रेस में एक साथ मिक्स नहीं हो जाते। दो प्राइमरी ट्रैप्स की वजह से बहुत ज्यादा मार्क्स का नुकसान होता है। ट्रैप 4a द फ्रेशमैन्स ड्रीम: द क्वांटिटी a + b to the nth power is not equal to a to the n + b to the n for n not equal to 1। x + y का स्क्वायर x² + 2 xy + y स्क्वायर के इक्वल होता है। मिडिल टर्म 2xy को मत भूलिएगा। a² + b² का स्क्वायर रूट a + b के इक्वल नहीं होता है। अगर आपके पास लेग्स a से =3 और b = 4 वाला एक राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज 3² + 4² का स्क्वायर रूट होगा, जो 9 + 16 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो 25 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो 5 के इक्वल आता है। अगर आपने पावर रूल गलत तरीके से अप्लाई किया तो आपको 3 + 4 = 7 मिलेगा, जो बेसिक ज्योमेट्री का उल्लंघन करता है।
ट्रैप 4b, पावर टावर कंफ्यूजन, ब्रैकेट में x टू द पावर a टू द पावर b वर्सेस x टू द पावर a टू द पावर b। इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर कीजिए। ई सब 1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस क्यूब्ड क्लोज्ड पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड वर्सेस ई सब 2 इक्वल्स टू 2 द पावर ऑफ 3 स्क्वायर्ड। 1 इक्वल्स टू क्यूब्ड स्क्वायर्ड के लिए पावर रूल अप्लाई कीजिए। x टू द a टू द b इक्वल्स x टू द a टाइम्स b। ओपन पैरेंथेसिस 2 क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 8 स्क्वायर्ड इक्वल्स 64 और 2 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 2 द 6th पावर इक्वल्स 64। e2 इक्वल्स टू 2 द 3 स्क्वायर्ड के लिए एक्सपोनेंट्स टॉप से बॉटम राइट से लेफ्ट इवेल्युएट होते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2 द 9th पावर इक्वल्स 512। इस बड़े फर्क पर ध्यान दीजिए। 64 512 के इक्वल नहीं होता है। एल्गोरिदम्स, डिजिटल लॉजिक और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बिग ओ नोटेशन में इन दोनों फॉर्म्स को लेकर कंफ्यूज होने से एक मैनेजेबल प्रॉब्लम पूरी तरह से गलत कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में बदल जाती है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 5 द मिसिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में प्लस सी को डिस्कार्ड करना। हाई स्कूल कैलकुलस में इंडेफिनेट इंटीग्रल के एंड में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी अक्सर एक छोटी सी डिटेल जैसी लगती थी, जिसके भूल जाने पर टीचर्स हाफ मार्क काट लेते थे। हालांकि इंजीनियरिंग में प्लस सी फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह किसी डायनेमिक सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री स्टेट्स को दर्शाता है। यह डायग्राम हार्डवेयर इंजीनियरिंग में इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इलस्ट्रेट करता है, जो पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने वाले प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला को उसके फिजिकल रियल वर्ल्ड मीनिंग के साथ कंट्रास्ट करता है। जैसे कि किसी रोबोटिक आर्म की इनिशियल स्टार्टिंग लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टोटल वोल्टेज V ऑफ t फाइंड करने के लिए कैपेसिटर में फ्लो होने वाले करंट I ऑफ t को इंटीग्रेट करता है। V ऑफ t इक्वल्स 1/c टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ I ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू प्लस V इनिशियल। अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन V इनिशियल को ड्रॉप कर देते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि टाइम t इक्वल्स 0 पर कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज था, यानी 0 वोल्ट्स। अगर कैपेसिटर में वास्तव में 12 वोल्ट्स का प्री चार्ज था तो आपका पूरा सर्किट सिमुलेशन गलत स्विचिंग टाइम्स प्रेडिक्ट करेगा, जिससे प्रोडक्शन में पावर ट्रांजिस्टर्स ब्लास्ट हो सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट प्लस सी कोई मैथमेटिकल फॉर्मेलिटी नहीं है, यह t इक्वल टू 0 पर फिजिकल सिस्टम की मेमोरी है। द डीबगिंग टूलकिट एग्जाम्स के लिए 3 रैपिड वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। जब आप गेट या यूनिवर्सिटी फाइनल जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास हर प्रॉब्लम को स्क्रैच से फिर से सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। आपको चाहिए रैपिड सैनिटी चेक्स, ऐसी लाइटवेट टेक्निक्स जो आपको 5 to 10 सेकंड्स में किसी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को वेरीफाई करने दें। यहाँ 3 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मैथमेटिकल चेकिंग टेक्निक्स दी गई हैं, जिन्हें टॉप इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स यूज करते हैं। ये विजुअल लेआउट एग्जाम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की 3 सैनिटी चेक स्ट्रेटेजीज बताता है। एक्सट्रीम लिमिट्स पर बाउंड्री कंडीशंस को टेस्ट करना, फिजिकल यूनिट्स मैच होती हैं, ये चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस करना और मैथमेटिकल इक्वेशंस सही हैं, ये कंफर्म करने के लिए स्मॉल टेस्ट इंटीजर्स सब्स्टिट्यूट करना। टेक्निक 1 एक्सट्रीम बाउंड्री कंडीशन टेस्टिंग 0 1 इन्फिनिटी। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे करंट, डिफ्लेक्शन या वेलोसिटी के लिए कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला डिराइव करते हैं तो तुरंत टेस्ट करें कि एक्सट्रीम लिमिट पॉइंट्स पर क्या होता है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 या x लीड्स टू इन्फिनिटी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लीजिए आप पैरेलल में 2 रजिस्टर्स के लिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट डिराइव करते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 टाइम्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप डबल चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपका फार्मूला उल्टा तो नहीं है, यानी क्या ये R1 प्लस R2 ओवर R2 होना चाहिए। एक बाउंड्री टेस्ट रन करें। मान लीजिए R2 लीड्स टू 0, रजिस्टर 2 को 0 रेजिस्टेंस वाले शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस करें। फिजिकली सारा करंट 0 रेजिस्टेंस वायर से होकर फ्लो करेगा, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस को $0 पर ड्रॉप होना ही चाहिए। चलिए दोनों कैंडिडेट इक्वेशंस को टेस्ट करते हैं। कैंडिडेट A R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 0 which इक्वल्स 0 ओवर R1 which इक्वल्स 0। चेक मार्क पासेज फिजिकल इन ट्यूशन। कैंडिडेट B R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय R1 टाइम्स 0 which इक्वल्स R1 ओवर 0 which इक्वल्स इन्फिनिटी। क्रॉस मार्क फेल्स कंप्लीटली।
3 सेकंड से भी कम समय में एक्सट्रीम बाउंड्री टेस्टिंग ने बिना किसी लंबे डेरिवेशन के एक पोटेंशियल साइन या इन्वर्जन एरर को एलिमिनेट कर दिया। टेक्निक 2 डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक यूनिट्स एनालिसिस। यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल लॉ यह है कि आप केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती हैं। आप 5 मीटर्स में 3 सेकंड्स ऐड नहीं कर सकते। आप 10 वोल्ट्स में 4 एम्पियर्स ऐड नहीं कर सकते। प्योर अलजेब्रा में इसे कैसे यूज करें? मान लीजिए आप एक काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और डिस्टेंस इस मीटर्स में मेजर्ड के लिए एक एक्सप्रेशन पर पहुंचते हैं। एस इक्वल्स वी 0 टाइम्स टी प्लस 1/2 ए टाइम्स टी। अपना आंसर बॉक्स करने से पहले फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ एल टाइम टी का यूज करके एक क्विक डायमेंशनल ऑडिट रन करें। लेफ्ट साइड एस एल टर्म 1 वी सब 0 टाइम्स टी एल ओवर टी टाइम्स टी इक्वल्स एल एल करेक्ट। टर्म 2 1/2 ए टाइम्स टी एल ओवर टी स्क्वायर टाइम्स टी इक्वल्स एल ओवर टी इनकरेक्ट। सिस्टम अलर्ट। टर्म 2 की यूनिट्स वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन टर्म 1 और लेफ्ट साइड की यूनिट्स डिस्टेंस मीटर्स हैं। आप तुरंत स्पॉट कर लेते हैं कि आप एक्सीलरेशन टर्म में टाइम पैरामीटर टी स्क्वायर्ड को स्क्वायर करना भूल गए। इसे करेक्ट करने पर 1/2 ए टी स्क्वायर्ड मिलता है, जिससे एल ओवर टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर्ड इक्वल्स एल प्राप्त होता है। डायमेंशनल बैलेंस रिस्टोर हो गया है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निक 3 द प्लग इन कंक्रीट नंबर टेस्ट। जब कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई कर रहे हों तो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स सिंपल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स को छुपा सकते हैं। जब भी डाउट हो, टेम्परेरी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स को सिंपल स्मॉल प्राइम नंबर्स जैसे x इक्वल्स 2 या y इक्वल्स 3 से स्वैप कर दें। प्लग इन वेरिएबल टेस्ट्स के लिए 0 या 1 का यूज करने से बचें, क्योंकि 0 और 1 की यूनिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। 0 टाइम्स a इक्वल्स 0, 1 टू द k इक्वल्स 1, 1 टाइम्स a इक्वल्स a, जो साइन एरर्स या एक्सपोनेंट मिस्टेक्स को छुपा सकती हैं। 2, 3 या 5 का यूज करें। प्रैक्टिकल सिनेरियो। आप सिग्नल प्रोसेसिंग डेरिवेशन के दौरान एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सिंपलीफाई कर रहे हैं। कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा इज क्वेश्चनेबली इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा। श्योर नहीं है कि आपको आइडेंटिटी सही से याद है या नहीं। एक टेस्ट एंगल चुनें। मान लीजिए थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज। लेफ्ट हैंड साइड cosine of 30 degrees equals the square root of 3 over 2, which implies cosine squared of 30 degrees equals 3/4. Sine of 30 degrees equals 1/2, which implies sine squared of 30 degrees equals 1/4. LHS equals 3/4 minus 1/4, which equals 2/4, which equals 0.5. Right hand side RHS equals 1 - 2 times 1/4, which equals 1 minus 0.5, which equals 0.5. LHS equals RHS equals 0.5 चेक मार्क। टेस्ट कंफर्म करता है कि आपकी आइडेंटिटी वैलिड है। आप पूरे मन की शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैथ्स एंजाइटी से बाहर निकलना, एरर्स को डायग्नोस्टिक डेटा की तरह देखना। अब जब हमने टेक्निकल ट्रैप्स और वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजीज को कवर कर लिया है, तो चलिए इक्वेशन के साइकोलॉजिकल हाफ को एड्रेस करते हैं। एग्जाम एंजाइटी। यह डायग्राम मैथमेटिकल एरर्स को हैंडल करने में आए पैराडाइम शिफ्ट को दिखाता है, जो एंजाइटी और शेम से भरे ट्रेडिशनल हाई स्कूल माइंडसेट की तुलना एक ऐसे इंजीनियरिंग माइंडसेट से करता है जो मिस्टेक्स को मेंटल लॉजिक को पैच करने के लिए डिबगेबल सिस्टम एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट करता है। एरर्स डायग्नोस्टिक ट्रेसिस हैं, न कि पर्सनल फेलियर्स। जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिखता है और उसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन या सिंटैक्स एरर मिलता है, तो वे अपना लैपटॉप बंद करके रोने नहीं लगते कि मैं प्रोग्रामर बनने के लिए नहीं बना हूं। इसके बजाय वे एरर लॉग देखते हैं, स्टैक ट्रेस पढ़ते हैं, लाइन नंबर ढूंढते हैं, बग फिक्स करते हैं और कोड को रीरन करते हैं। आपको अपनी मैथमेटिकल मिस्टेक्स को भी बिल्कुल इसी ऑब्जेक्टिव डिटैचमेंट के साथ ट्रीट करना चाहिए। जब आप किसी प्रैक्टिस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम गलत करते हैं, ये मत कहिए मैं कैलकुलस में बहुत बेकार हूं। ये कहिए आहा, मैं ट्रैप 1 में फंस गया और ये मान लिया कि एक्स स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट एक्स के बराबर होता है जब एक्स नेगेटिव था। यह एक डायग्नोस्टिक डेटा पॉइंट है। मैं इस रूल को अपने नोट्स में पैच कर लूंगा। प्रैक्टिस के दौरान आपके द्वारा पकड़ी गई हर मिस्टेक एक कम ट्रैप है जो एक्चुअल गेट एग्जाम या सेमेस्टर फाइनल में आपको फंसाने का इंतजार कर रहा है। जल्दी बग्स ढूंढने को सेलिब्रेट कीजिए। सेक्शन ब्रेक। स्पीड एक इल्यूजन है, मेथडिकल पेस की पावर।
कई स्टूडेंट्स एग्जाम्स के दौरान पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को लाइटनिंग स्पीड से लिखते हुए और आंसर शीट्स भरते हुए देखते हैं। हाई स्टेक्स एग्जाम्स के बारे में एक सच ये है, स्पीड रिवर्क की एब्सेंस से आती है, न कि जल्दबाजी में हाथ चलाने से। यह डायग्राम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। एक जल्दबाजी वाला अप्रोच जो अलजेब्रिक एरर्स, पैनिक और काफ़ी टाइम वेस्ट की ओर ले जाता है, वर्सेस एक शांत और मेथडिकल अप्रोच जिसमें सैनिटी चेक्स शामिल हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत तेजी से करेक्ट आंसर देता है। जो स्टूडेंट शांति से आगे बढ़ता है, साफ स्टेप्स लिखता है और क्विक सैनिटी चेक्स करता है, उसे 4 मिनट्स में पहली ही अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर मिल जाता है। वहीं जो स्टूडेंट जल्दबाजी में खराब कैलकुलेशंस करता है, वो स्टेप 2 में एल्जेब्रिक एरर कर बैठता है, 5 मिनट्स बाद एक इम्पॉसिबल आंसर पाता है, घबरा जाता है, पूरा पेज काट देता है और फिर से शुरू करता है, जिससे उसके 12 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं। तेज चलने के लिए धीमे हो जाइए, प्रिसीजन से स्पीड बनती है। सेक्शन ब्रेक। द इंजीनियरिंग मैथ्स प्लेबुक आपका डेली प्रैक्टिस प्रोटोकॉल। मैथ्स एंजाइटी और टेक्निकल ट्रैप्स से पूरी तरह बचने के लिए हर स्टडी सेशन के लिए इस 4 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल को अपनाएं। यह डायग्राम एक 4 स्टेप डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोटोकॉल को आउटलाइन करता है। यह आपको गाइड करता है कि इक्वेशंस लिखने से पहले प्रॉब्लम को विजुअलाइजर और मॉडल करें, फिर वेरिएबल असम्पशंस को एक्सप्लिसिटली स्टेट और चेक करें, वर्टिकली अलाइंड इक्वेशंस के साथ मैथमेटिकल सॉल्यूशन को नीटली एग्जीक्यूट करें, और फाइनली बाउंड्री लिमिट्स, यूनिट्स या कंक्रीट नंबर्स का यूज करके रिजल्ट को ऑडिट करें। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 1.9 के लिए समरी चेकलिस्ट। चैप्टर 1 खत्म करने से पहले इन कोर माइंडसेट पैचेस को रिव्यू कर लें। स्क्वायर रूट आइडेंटिटी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जब तक आपको ये गारंटी न हो कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तक एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी मत हटाएं। डिवीजन सेफ्टी। किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को वेरिएबल फैक्टर x माइनस ए से कभी डिवाइड न करें बिना यह वेरीफाई किए कि x इज नॉट इक्वल टू a है। टर्म्स को एक तरफ ले जाएं और फैक्टराइज करें। फ्रैक्शन रूल्स। टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होते हैं, a टाइम्स b ओवर a टाइम्स c। एडिशन में कभी नहीं, a प्लस b ओवर एक्सपोनेंट। प्रिसीजन। x टू द पावर टू द b इक्वल्स x टू द a b और x टू द पावर ऑफ a टू द b के बीच अंतर समझें। याद रखें, a प्लस b टू द n डज नॉट इक्वल टू द n प्लस b टू द n। फिजिकल इंटीग्रेशन प्लस c आपके फिजिकल सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, इसे कभी न छोड़ें। सैंटी वेरिफिकेशन। डेरिवेशंस को तुरंत वेरीफाई करने के लिए बाउंड्री टेस्टिंग, 0, इन्फिनिटी, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और कंक्रीट नंबर सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल्स 2, y इक्वल्स 3 का इस्तेमाल करें। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। मैथ्स की गलतियों को डायग्नोस्टिक एरर लॉग्स की तरह ट्रीट करें, पर्सनल फेलियर नहीं। सेक्शन ब्रेक। आपने अब चैप्टर 1 का कॉन्सेप्टुअल फाउंडेशनल टूलकिट कंप्लीट कर लिया है। अब आप सेट नोटेशन, फंक्शंस, ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन, बाउंड्री कंडीशंस और एरर प्रूफिंग स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरह समझते हैं। अब यह देखने का टाइम है कि नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस असल में इन कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट कैसे लेते हैं। इस चैप्टर के हमारे फाइनल कंक्लूडिंग सेक्शन 1.10 गेन गेट ओरिएंटेशन, हाउ मैथ्स प्रॉब्लम्स आर स्ट्रक्चर्ड टू टेस्ट इंट्यूशन ओवर कैलकुलेशन में हम रियल गेट एग्जाम क्वेश्चंस को डाइसेक्ट करेंगे। ये अनकवर करेंगे कि एग्जामिनर्स कैसे क्लेवर डिस्ट्रैक्टर्स डिजाइन करते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे फिजिकल इंट्यूशन हर सिंगल टाइम ब्रूट फोर्स अरिथमेटिक को बीट करता है।